हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज हमारी वीडियो नंबर 38। आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। आपने कॉस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको होने वाली ही नहीं है। पिछले चैप्टर्स जो थे कुछ नई बातें थी, यहाँ पर कुछ नया है ही नहीं। बोलोगे मैम तो फिर पढ़ क्यों रहे? तो नया इसलिए नहीं है बच्चों, आपने देखा था कि वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कि हमारा खर्चा कितना लगा। अब मान लो ये मार्कर हमने उतनी देर से बनाया, हर बार हम बोलते थे ना मार्कर बनाया मार्कर बनाया मार्कर बनाया, ऐसा एग्जाम्पल लेते थे। अब बना लिया है तो उसे बेचना भी तो पड़ेगा ना। तो जब बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो हो गया हमारी रेवेन्यू। तो ये काम तो हम लोगों के लिए बहुत आसान है। कुछ बनाए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आया तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू या फिर रिसिप्ट। और वही हमें आज पढ़ना है। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आसान है। मेरे साथ साथ पढ़ते चले जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट आता है रेवेन्यू का मीनिंग। अब रेवेन्यू होता क्या है? तो जाहिर सी बात है ना, हमने कहा कि जो हमने बनाया उसे हमने बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद पैसा आया, वो हमारा क्या हो गया था? रेवेन्यू। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। सेल रिसिप्ट है, मीन्स जो हमने बेचा उससे पैसा आया। ठीक है, और क्या बेचा? तो कोई प्रोडक्ट बेचा। एक्सक्यूज मी। इसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तीन एस्पेक्ट होते हैं रेवेन्यू के, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, टीआर, एआर एंड एमआर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आपने कॉस्ट में पढ़ा था ना, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। वैसे ही यहाँ भी तीन ही चीज है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। जैसा कि हमने पहले जब प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे उसी समय बताया था मैंने कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल का कॉन्सेप्ट याद रखो। बाकी उसके साथ में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जिसके न्यूमेरिकल्स आप बना रहे हो, सेम वो यहाँ पर रहने वाला है। कॉस्ट है तो सी रहेगा, रेवेन्यू है तो आर रहेगा, प्रोडक्ट है तो पी रहेगा। बाकी फॉर्मूलाज भी जनरली सेम होते हैं। तो देखते हैं फटाफट आगे बढ़ते हुए। टीआर, टोटल रेवेन्यू। नाम में देखो क्या है, टोटल रेवेन्यू, कुल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, कितना पैसा आया। तो जितना सामान हमने बेचा वो टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इट इज द सम। चूंकि हमने कहा ना कि सबको जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो सम ऑफ ऑल सेल्स, जितने सेल हमने किए सबको जोड़ दो। ठीक है, रिसिप्ट्स और इनकम ऑफ अ फर्म, मीन्स फर्म ने जितनी कमाई की, जितना प्रोडक्शन किया था तो उसे बेचेगी ना फर्म। तो जितना बेच करके पैसा कमाया वो टोटल रेवेन्यू हो गया। अब फटाफट चलो इसके फॉर्मूला को देखते हैं। अब टोटल रेवेन्यू, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स आप कॉपी कर लेना, हालांकि पूरा ही बोर्ड वर्क कॉपी करना है। तो देखो ये 5 आपने क्या किए, यूनिट बनाए, 1 2 3 4 5। एक यूनिट बनाने में आपका प्राइस लगा 10 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, लगा नहीं, मतलब आपने उसे बेच दिया। चलो, तो कितने प्राइस पर बेचा? 10 रुपए में बेचा। तो यानी कि एक यूनिट जब आप बेच रहे हो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आया? 10 रुपया। फिर 2 यूनिट बेच रहे हो 9 रुपए के हिसाब से, तो कितना आया? 18 रुपए, 18 रुपीज। इस तरह से जैसे जैसे आप यूनिट्स बेचते जा रहे हो, कितने प्राइस पर आप बेच रहे हो, ज्यादा जितना बेचोगे उतना कम प्राइस आप ले रहे हो, क्योंकि बल्क में जब हम लोग चीजें लेते हैं तो प्राइस कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो रही है। अब देखो तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया ना, टीआर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, मीन्स प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब देखो प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, जो भी प्राइस है उसको हम लोग एवरेज रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे P की जगह अगर हम लोग AR दिया हुआ है तो AR इंटू क्यू कर देंगे तो भी वही बात है। या फिर जो समेशन है MR का, ठीक है, जितना मार्जिनल मीन्स जितना एडिशंस होते चला गया उसको भी अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समेशन ऑफ MR बोलने से क्या मतलब है, तो जब हम MR के कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे तब मैं इसे और क्लियर कर दूंगी। अब देखो, अब हमारे पास में आता है एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस। जैसा कि हमने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सिमिलर होते हैं, सेम है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि एवरेज रेवेन्यू, एवरेज की बात जब भी हम लोग करते हैं हमने सीखा है एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल बाय क्वांटिटी। रेवेन्यू लगा हुआ है तो साथ में रेवेन्यू लगा देंगे। तो दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज द रेशियो
of the TR to the quantity sold of the output. तो TR divided by Q, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल बाय क्वांटिटी, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एग्जाम्पल देखो हमने क्या दिया है, सेम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल दिया, क्वांटिटी ले ली, टोटल रेवेन्यू ले लिया और इसका एवरेज निकाल दिया। टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 10 by 1 10, 18 by 2 9, 24 by 3 8 एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब ही हम जानते हैं क्या होता है, एडिशनल यूनिट, तो एडिशंस होते हैं वहां पर। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में कहीं कहीं मार्जिनल वर्ड आएगा तो अलग अलग चैप्टर्स में आ रहा है तो उसका मतलब बदलेगा, नहीं, मार्जिनल मीन्स एडिशनल यूनिट, एडिशन टू द TR विच रिजल्ट्स, जैसा कि हमने देखा था ना कि ये क्या हो जाता है, सम हो जाता है, समेशन ऑफ MR हो जाता है, TR इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। तो वही हमने MR में लिख दिया कि एडिशन टू द TR विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट का जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग उसे बोल रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो MR इज इक्वल्स टू क्या हुआ हमारे पास में, TRN माइनस 1। जैसा कि हमने देखा था जब प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो MPN इज इक्वल्स टू क्या था, MCN इज इक्वल्स टू क्या था, जब कॉस्ट हमने पढ़ा वैसे ही MR इज इक्वल टू है। तो फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर कॉस्ट की जगह रेवेन्यू हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे में मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, MRN इज इक्वल टू चेंज इन TR या फिर डेल्टा TR बोलते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। अब यहाँ पर बोला कि व्हेन यूनिट्स चेंज इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। अब बोलोगे मैम ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। जब हमारे पास में यूनिट्स के चेंजेस कॉन्जिक्यूटिव होंगे, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि 1 2 3 4 5 एक एक यूनिट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार एक एक यूनिट क्या होते जा रहे हैं, उसके नेक्स्ट फिर उसके नेक्स्ट फिर उसके नेक्स्ट, ये ऐसे सीक्वेंस में आ रहे हैं हमारे पास, तो वो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर हो गया। लेकिन जब ये कॉन्जिक्यूटिव में नहीं होगा, आज 2 यूनिट बनाए, कल 6 बना लिए, परसों 10 बना लिए, फिर 9 बना लिए, फिर 8 बना लिए, ऐसे अगर मान लो ये ऑर्डर में नहीं रहा, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं रहा, व्हेन यूनिट्स डू नॉट चेंज इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नहीं करेगा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, चेंज इन TR बाय चेंज इन Q। चलो एक इसका एग्जांपल देखते हैं। क्वांटिटी सोल्ड सेम 1 to 5 लिया, उसके बाद मैंने 8 यूनिट लिया है। ठीक है, प्राइस वैसे ही लिया है 109876। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है पता है हमें, P इंटू Q होता है, टोटल निकल गया। मार्जिनल का क्या हुआ, TRN माइनस 1, चूंकि 1 के पहले कोई प्रोडक्शन ही नहीं था तो TR इज इक्वल्स टू MR हो गया यहाँ पर। अच्छा, फिर 18 माइनस 10, TRN माइनस 1, 24 माइनस 18, इस तरह से हमने क्या किया, हमारा MR कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर देखो हमने लिखा था ना समेशन ऑफ MR, जो कि कहा था मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। समेशन ऑफ MR मीन्स टोटल ऑफ MR। तो देखो यहाँ पर जब हम देखें ऊपर में तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो टोटल कितना हो गया, 0 + 10 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28। इस तरह से क्या होता है, ये इसका समेशन हो जाता है। अब यहीं तक मैंने क्यों रोक दिया, क्योंकि इसके बाद 6 और 7 कॉन्जिक्यूटिव में नहीं है, तो यहाँ पर ये मैच आपका नहीं करेगा, बीच के 2 नंबर्स और चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है स्क्रीन क्लियर नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी नीचे के नंबर्स मैं अभी बोलते जाऊंगी तो आप उसे लिख भी लेना, ऐसे समझ भी लेना। देखो क्या होगा, जब 5th यूनिट के बाद यहाँ पर ये 8 यूनिट मैंने लिया, क्योंकि 6 7 छोड़ दिया, अब यहाँ से ले लिया। आप 2 चार्ट अलग अलग भी बना सकते हो, उससे आपको बाद में जब रिविजन करोगे तो क्लियरिटी रहेगी। एक कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, एक डू नॉट इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। उसमें क्या करोगे, डू नॉट में पूरा चार्ट आप सेम बनाओगे, लास्ट में 8 यूनिट ले लोगे। जब 8 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे वहां लिख देंगे कॉर्नर में वर्किंग नोट्स W.N, और यहाँ पर हेडिंग में वर्किंग नोट दे करके हम उसका कैलकुलेशन दिखाएंगे कि MR ऑफ 8th यूनिट के लिए MR क्या होगा, तो दैट इज चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q, वेयर चेंज इन TR क्या हो जाएगा, TR में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज 40 माइनस 30। ये आपको क्वेश्चन गिवन है 5 और 40, कैलकुलेट करके आया है 3.3।
वो मैंने अभी निकाला है, मैं बताती हूँ कैसे निकला। तो चेंज इन टीआर दैट इज 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 8 माइनस 5। ये कैसे हो गया आपका? तो चेंज इन क्वांटिटी 8 यूनिट माइनस 5 यूनिट, तो हमारे पास में आता है 3 यूनिट्स। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3.3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, व्हेन डू नॉट चेंज इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, जब आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशंस देखेंगे कि इनमें रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे हमने कॉस्ट में पढ़ा था ना, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, टीसी, एसी, एमसी, इन सभी में टीवीसी, एवीसी, इसमें क्या रिलेशन है, वैसे ही यहाँ पर हम रेवेन्यू में रिलेशंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको आ गया तो भी आप एक लाइक और एक कमेंट कर देना कि हाँ मैम मुझे आ गया। तो उससे क्या होगा कि ऐसे तो हम लोग यूट्यूब पे मिल नहीं पा रहे हैं, जान नहीं रही हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट है मेरे, कम से कम कमेंट्स के जरिए मैं जान पाऊंगी आपको कि हाँ मेरे स्टूडेंट कौन कौन है, कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में। ठीक है, तो आप जरूर से बताना, और साथ ही साथ में अगर कोई दिक्कत हुई होगी इसमें तो आप क्या करोगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।